सेक्शन ऑल पार्टिसिपेट को। और सबसे प्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज का होस्ट है जो कि ए के यादव सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी इस टेलर ग्रुप में रहने वाले सर है, मिस है, मैडम है, सभी को मैं नमस्कार और सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम छेदी मंडल हो गया, मैं जनकपुर से रहने वाला हूँ। और मैं डीएक्शन में आया 6 बरस हो गया। और डीएक्शन में आने का खास कारण है, मैं स्वास्थ्य को लेकर के आया था। और डीएक्शन के साथ साथ में मैं स्वास्थ्य भी अच्छा तरीके से हूँ अभी। और देखा जाए तो अभी का स्टार्टर एजुकेटिव स्टार डायमंड हूँ। और मेरा ऑफलाइन जो है नवराज भंजारे सर, मैं उन सर को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीएक्शन में जो रास्ता कोई दिखाता है, लेकिन जो मेन गुरु होता है उसी का नाम आता है। जैसे हमारा ए के यादव हो गया, सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हम लोग का ये टेलर्स ग्रुप में डेली बाय डेली हम लोग का कुछ न कुछ मतलब जानकारी देने का कोशिश करता है। तो चलिए मैं अपना आगे कुछ शेयरिंग करता हूँ आप लोगों के बीच में, जो वास्तविक रिएक्शन हमको कैसे मिला। तो मैं एक ठेका पटाखा का काम करने वाला आदमी था, एक मजदूर आदमी जो काम करता है, जो 700 रुपया जो उसका कमाई होता है दिन का। उसी तरीका से जो कि मैं विदेश गया था। और मेरा विदेश जाने का उद्देश्य था क्या, मेरा सपना पूरा हो, है ना। पर समस्या घर पर ही था। समस्या क्या था मेरा, जो मैं जो एलर्जी का समस्या होता है ना, जो नाक से पानी आता है, वो नाक के पानी आने की वजह से मैं बहुत सारा जगह दवाई किया, पर वो हमको सही नहीं हुआ। मैं यहाँ से विदेश में भी गया, विदेश में भी बहुत दवा लिए, कतार में गया था, है ना, कमाने के लिए। लेकिन वहां पर भी मैं बहुत बीमार होता था, बहुत बीमार होता था। लेकिन फिर भी बीमार होते होते मैं दवा खाता था, लेकिन हमको कुछ नहीं उसमें सुनवाई होता था। और कितना डॉक्टर ला भी हम चेक कराए, लेकिन नहीं सही हुआ। फिर उससे क्या हो गया, तो गैस का समस्या हो गया, है ना। और गैस की समस्या होते होते क्या हुआ, वो अस्थमा का भी प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो समस्या बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। तो ऐसी क्रम में देख एक ऐसा शख्स हमारा जीवन में आया, जो हमारा स्पॉन्सर है। मैं अपना स्पॉन्सर का नाम कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस डिएक्शन क्षेत्र में मैन जो हम लोग का रास्ता दिखाता है, उसका कभी नहीं भूलना चाहिए, उसका कभी भी गुण गाना चाहिए। वो जैसे भी है, जिस हाल में है, वो अपने लिए है। लेकिन जिस आदमी ने आपको रास्ता दिखाया, उसका कभी भी आप कदर करना और सम्मान करना, है ना। क्योंकि डिएक्शन ये सिखाती है। तो उसी तरीका से हमको जानकारी दिया कि सर आपका जो प्रॉब्लम है, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, जो कि डिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत आदमी का स्वास्थ्य हेल्दी और दिया है। तो मैं विश्वास नहीं किया। मैं विश्वास क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना डॉक्टर से मैं देखा चुका था, ताकि हमको विश्वास ही नहीं होता था। एक बार, दो बार, तीसरा बार ऐसे करके बोलते गया। वो हमको व्हाट्सएप के ग्रुप हमको फोटो भेजा और वीडियो भी भेजा। हम बोला रिएक्शन में ऐसा हो सकता है क्या। हाँ तो हाँ, ऐसा हो सकता है, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और आपका लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाएगा। तो मैं सोचा ठीक है, मैं खाऊंगा इसका प्रोडक्ट। स्वस्थ भी रहना है और हमको एक अच्छा जीवन भी जीना है, तो हम क्यों ना खाए। तो इसी तरीके से हमको वो मेरे जीवन में आया और प्रोडक्ट के लिए हमको जो वो बोला, तो मैं ये प्रोडक्ट का यूज करने लगा। जब से प्रोडक्ट का यूज किया, तो 4 महीने में हमारा एलर्जी का जो समस्या था, जो मैं कभी नहीं सोचता था कि ये समस्या मेरा जाने वाला है ना। तो मैं खाते गया, 4 महीना में एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया मैं। और 8 महीना में मेरा गैस का समस्या था, वो भी मेरा समाप्त हो गया। और 9वां महीना, 10वां महीना, 12वां महीना में जा करके मेरा पूरा ऑल बॉडी का जो कि सही हो गया। और मैं
पतला बहुत हो गया, तो सब आदमी बोलता था कि ये कौन सा दवाई खाया है, कौन सा प्रोडक्ट खाया है। सो इसका बीमारी हो गया। हमको तो मालूम है। हमको तो मालूम था कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद बॉडी को क्या होता है, तो बैलेंस करता है ना। ऐसे करते करते सही हो गया। और मैं फर्स्ट महीना का भी बोनस देखा कतार में, 8 रियाल है आया है। हम बोला ये प्रोडक्ट खा करके स्वास्थ्य भी होगा आदमी, और यहाँ से यदि 8 रियाल आया है, तो आज मैं अकेला सिंगल ज्वाइनिंग हुआ हूँ। और इसके बाद में कल के समय में मेरा सिस्टम जो तैयार जो होगा, तो समझिए 8 रियाल से क्या 8 लाख आने का ये सिस्टम है। तो मैं ये सिस्टम पर काम करने लगा, जो कि इस सिस्टम पर काम करने लगा। और इसके साथ साथ मैं आदमी को बताने लगा। मैं साइड पर भी जाता था, तो मेरा पास एक कॉफी का सेशस होता था, जो दूसरे का सामने में मैं ऐसे फाड़ करके और उसको डाल करके बोतल में और ठंडे पानी में पीता था। डेली पीता था, और डेली साइड में जा करके सभी आदमी को बताता था। कोई आदमी पूछते थे ये क्या है, तो मैं बोलता था उसको, ये कॉफी है, हमारा बॉडी को क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है। और हमारा बॉडी को क्या करता है, तो सर्विसिंग करता है। जैसे आप गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, उसी तरीका से हमारा बॉडी भी सर्विसिंग होना चाहिए। हम्म। इस तरीके से मैं बताता था। तो कोई दोस्त तो आता था, कोई नहीं आता था, फिर भी मैं हार नहीं मानता था। करते गया, करते गया, करते गया, करते 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 देखिए, कतर में जैसे वहां पर स्टार एजेंट बन गया मैं। है स्टार एजेंट बन गया, तो मेरा ऑफलाइन भी मिला। पहले मेरा ऑफलाइन नहीं था, कोई नहीं था मेरा जीवन में। मेरा स्पॉन्सर मेरा छोड़ करके कहाँ हरा गया पता नहीं चला। लेकिन मैं अपने बलबूते पर, अपने दम पर मैं स्टार एजेंट वहां पर बना हूँ। फिर स्टार एजेंट बनने के बाद में मेरा लीडर मेरा जीवन में आया, श्याम महाजन सर आया, नवराज सर आया। स्टार एजेंट बनने के बाद में आया वो सब। लेकिन पहले कोई नहीं था। मैं ऑफिस में जाता था तो सभी को देखता था कि ये आदमी सब इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और मैं अच्छा में पढ़ता था, फिर भी मैं बोलता था नहीं, मैं सीखेगा इसके लिए। अगर मैं सीखेगा तो ही इसमें जीत सकता हूँ, यदि नहीं सीखेगा तो नहीं जीत सकता हूँ। तो मैं वहां पर मैं एक आदमी से बोलने के लिए मैं नहीं सकता था, एक आदमी से बोल नहीं सकता था। मैं ऐसे करके रिएक्शन करता था। देखिए, जो कि एक सोमराज बीके सर है, वहां पर ट्रेनिंग देता है। मैं जैसे भी करके उसका क्लास अटेंड किया, और उन्होंने बहुत आदमी को जिंदगी बदल दिया है। सो उन्हीं ने स्टेज पर बोलने का मौका भी दिया हमको, है ना। और इसी तरीके से जो कि हम रिएक्शन कतार में करते गया। हमारा कंपनी में जो फोरमैन था, वो भी बोलता था, मैं अ, तुम क्या कर लेगा रिएक्शन में आकर के, रिएक्शन में ये ऐसा है वैसा है। हम बोला नहीं, तुम चलो मेरे साथ, देखो ये चीज अच्छा है, ये क्या है। तो मेरा बात का कोई विश्वास नहीं करता था। और इसी तरीका से मैं कंपनी का जो ड्यूटी होता है ना, कंपनी का ड्यूटी होता है, जो मैं पूरा 8 घंटा ड्यूटी करके और 2 घंटा ओवर टाइम होता था, और 2 घंटा एक्स्ट्रा देता था कंपनी। मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा कम जो देता था ड्यूटी, वो उसको मैं बैक कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जो आज हम 2 घंटा जो हम करेंगे, तो हमारा जरूरत का चीज पूरा होगा। लेकिन ये 2 घंटा से यदि हम चाहेंगे, अगर सीखेंगे इसमें, तो शायद हमारा आने वाला कल को जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, सीखने का प्रयास किया मैं, और वहां से स्टार जेन बना। जो कंपनी हमको 1 रुपया तकला नहीं दिया, 1 रुपया तकला नहीं। उस टाइम में स्टार जेन में मैं 700 रियाल उठाया था, 700 रियाल। जब 700 रियाल उठाने लगा, तो मेरा पास में बहुत हिम्मत और हौसला आ गया कि नहीं दोस्तों, यहाँ से पैसा आ सकता है, और चाहे तो अपना जिंदगी बदल सकता है। तो मैं सीखते गया, कतार में सीखते गया। और वहां से मैं कतार में आया, तो मेरा कंपनी का काम भी टूट गया था, और हमको विदेश से यहाँ पर भेज दिया। मैं सूखा पैसा 1 रुपया लेकर के विदेश से नहीं आया कंपनी के से। मैं साप्टी होता है ना, साप्टी, साप्टी लेकर के 300 रियाल साप्टी लेकर के आने वाला व्यक्ति मैं यहाँ नेपाल में। और नेपाल में आया, तो देखा कि डीएक्शन का ब्रांच भी नहीं है, डीएक्शन कंपनी भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं क्या करता? और मेरा सपना बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि मैं स्टार जेन बन गया था। जब स्टार जेन बन गया, तो मेरा बहुत हौसला हुआ कि नहीं, यहाँ से जब मैं स्टार जेन बना हूँ, तो मैं शायद आगे भी बढ़ सकता हूँ इसमें।
वो सपना लेकर के आया था। मेरा दोस्तों लोग क्या बोलता था, पहले मैं बहुत निगेटिव था क्या। हाँ, तो बोलता था तुम यहाँ कतार में जब तक हो तब तक ऐसा हो, अपना मुल्क में जाओगे तो जैसी आदमी का रंगत होता है वैसे ही संगत बन जाता है। हम बोला नहीं, हमारा जिंदगी बनाने का है और मैं वैसा संगत में नहीं जाऊंगा ताकि हमारा रंगत बने। तो मैं यहाँ पर घर पे आया तो हमको बहुत सम्मान भी मिला वहां पर ऑफिस में किया। क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे ना तो अच्छा आदमी आपको चाहेगा, है ना। और खराब काम करेंगे तो कोई भी नहीं पूछेगा दोस्तों। तो इसलिए आप डिएक्शन में हो, अच्छे जगह पर हो और अच्छे काम कीजिए, है ना। इसी तरीके से हम करते गया और नेपाल में आया तो देखा कि वास्तविक यहाँ पर कोई उतना वैल्यू नहीं दे रहा था हमारा गांव में। उतना वैल्यू नहीं दे रहा था। बोलता था "ये इतना कंपनी आया, इतना कंपनी गया", है ना। तो मैं निराश हो गया। फिर मेरा ऑफलाइन सपोर्ट किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर निराश कभी नहीं होना है। क्योंकि आप निराश हो जाएंगे ना तो आप नहीं टिक पाओगे। लेकिन आपका अगर ये ऑफलाइन आपका हाथ पकड़ने रहेगा, आप अपना ऑफलाइन का हाथ पकड़ते रहेंगे और उसके साथ साथ चलते रहेंगे तो आप कभी नहीं निराश हो सकते। मेरा ऑफलाइन बहुत सपोर्ट किया। मेरा ऑफलाइन, मैं बहुत दिल से मैं अपना ऑफलाइन को याद करता हूँ। लेकिन हमको सपोर्ट किया कि छेदी सर, आपने वहां से आया तो ऐसा एक्टिवेट थे, आप यहाँ पर ऐसा हो गए। 2-3 महीना मैं क्लोज हो गया। 2-3 महीना क्लोज होने के बाद में जो कि उन्होंने फोन किया हमको, हम नहीं सर, हम डिएक्शन तो है हमारा दिल में, हम करेंगे डिएक्शन। हाँ, हमको हेल्थ दिया है, अच्छा हेल्थ दिया है, तो करेंगे तो करो, हम लोग आपके साथ में हैं। हमको हिम्मत और हौसला मिला। और उस टाइम से जब सिस्टम को जब यहाँ नेपाल में नहीं था तो मैं, एक दिन लगता था हमको इंडिया बॉर्डर जो मधुबनी जाने के लिए। मैं सुबह में बेगर खाया पिया निकलता था तो शाम में आता था और इतना इतना प्रोडक्ट लेकर के आता था। और जो जो आदमी को बोलता था वो आदमी को मैं देता था और वो हिसाब से काम करते गया करते गया करते गया। फिर बीच में क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन में क्या करे, सब आदमी बोलता था कि लॉकडाउन में ऐसा है वैसा है नहीं जाने का। तो फिर मैं लॉकडाउन में भी क्या किया, मैं सभी आदमी से पैसा ले करके, है ना, और बॉर्डर पर जाता था और बॉर्डर पर पैसा उससे कांटेक्ट किया था और उसको पैसा दे करके पूरा प्रोडक्ट ला करके सभी आदमी को देता था। जैसे एक गुलाम होता है ना, एक गुलाम, वही गुलाम के तरह मैं काम किया। ऐसी इसी तरीका से मैं लॉकडाउन में जा करके मैं रूबी बना। और रूबी बना था और हौसला आ गया दोस्त। क्योंकि देखिए, आप जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, वैसे वैसे सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे आप स्टार्टर भी बनते जाओगे और वैसे वैसे आपका इनकम भी आने लगता है। तो देखिए, ऐसे करते करते मैं रूबी भी बना। और रूबी बनने के बाद में फिर से दोबारा लॉकडाउन आ गया। फिर से दोबारा लॉकडाउन गया, फिर भी मैं नहीं निराश हुआ। क्योंकि मेरा ऑफलाइन बोला था कि तुम डिएक्शन में कभी भी नहीं निराश होने का, लगनशीलता के साथ में तुम काम करते रहना है। तो इसी तरीका से मैं फिर करते गया। फिर दोबारा लॉकडाउन हो गया। फिर उसी लॉकडाउन में मैं सोचा कि नहीं, लॉकडाउन ये आया है तो सबके लिए लॉक लग सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं लग सकता, क्योंकि मेहनत करने वाले के साथ में ऊपर वाला होता है। और वही मैं सोचा और वही मैं किया कि जैसे पहले लॉकडाउन में काम किया उसी तरीका से फिर से मैं लॉकडाउन में उसी तरीका से काम किया। और करते करते लास्ट लॉकडाउन छूटते 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 मैं फिर से डायमंड का पोस्ट अचीव किया। जब डायमंड का पोस्ट अचीव किया तब दोस्तों इतना खुशी मिला ना, इतना खुशी मिला। जो व्यक्ति विदेश में काम करने गया था और बीमारी के से जुड़ रहा था, वो व्यक्ति का हेल्थ सही हो गया, स्टार एजेंट बन के आया, रूबी बना और डायमंड तक का भी पोस्ट अचीव कर लिए। ऐसे करके गांव में हम अपना मीटिंग वूटिंग करने लगा तो सब आदमी हमको जानने लगा कि वास्तव में ये आदमी डिएक्शन का कुछ कर रहा है, जा रहा है गाड़ी में। सब आदमी सब जो पुराना साथी था, पुराना साथी को मैं छोड़ दिया उसको, पुराना साथी को छोड़ दिया। और जितने भी हमारा डिएक्शन फैमिली में आया उन सभी को हाथ पकड़ करके मैं आगे बढ़ने का कोशिश किया, है ना। करते 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 डायमंड बना। फिर भी कितना आदमी ऐसा था ना, ये इतना निगेटिव बनाता था ना, इतना निगेटिव बनाता था कि मैं वो उन आदमी को सुनता था
लेकिन मैं दिमाग में नहीं रखता था। तो इसमें सर आप जब सक्सेस होएंगे ना, तब आगे मुहे जाएंगे ना, तो आपका बहुत टांग खींचने वाला होता है, कहीं पर भी, कहीं पर भी टांग खींचने वाला होता है। तो मैं ये बात हमको दिल में लग गया था। कोई आदमी क्या बोलता था, तुम सब कर, दूसरा आदमी डायमंड बन सकता है, तुम नहीं बन सकते हो। हमको दो चार आदमी, हमारा खुद अपना जो है ना, अपना रिलेशन का आदमी भी बोलता था, देखो यार ऐसा ऐसा स्टार सेंट है, घास छिल रहा है। हम बोला ठीक है, मैं दिखलाऊंगा तुमको कि स्टार एजेंट क्या कर सकता है, रूबी क्या कर सकता है, और डायमंड क्या कर सकता है। तो जिन्हों आदमी ने हमको बोला था कि तुम डायमंड नहीं बन सकते हो, मैं डायमंड बन के उसी को सामने में ठहरा हुआ, और वो आदमी को मैं नीचा मुड़ी कर दिया। देखा मैं डायमंड बना कि नहीं बना। तब वो आदमी बोला कि हाँ भाई, तुम बन सकते हो, तुम्हारे में है, तुम मेहनत बहुत किया। तो दोस्तों मेहनत करिए, मेहनत करने वाले से होता है, और मेहनत करेंगे तब जा करके आपको सफलता मिलेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। सो ये डिएक्शन प्लेटफॉर्म है, मेहनत करने का है प्लेटफॉर्म है, समझने का प्लेटफॉर्म है। और ऐसे करते करते अब मैं नेपाल में, हम वहां से भी बोला कि हम विदेश जाएंगे, हाँ, लेकिन मेरा ऑफलाइन बोला कि नहीं छेदी सर, यहाँ पर सिस्टम आने वाला है, सिस्टम आने वाला है। मैं डायमंड बना तो तब तक यहाँ सिस्टम नहीं था, डायमंड बना तब तक सिस्टम नहीं था। तब डायमंड बना तो सिस्टम आ गया। जब सिस्टम आ गया यहाँ नेपाल में, तो बहुत आदमी बोलता था प्रोडक्ट महंगा है, महंगा है, महंगा है। तो हम उसके लिए उपाय सोचे कि महंगा बोल रहा है, तो महंगा से सस्ता इसको कैसे करे, इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हमको ऑफलाइन बोलता था काठमांडू आने के लिए, मैं काठमांडू चले जाता था सीखने के लिए। बोलता था पोखरा आने के लिए, मैं पोखरा चले जाता था। लुम्बिनी आने के लिए लुम्बिनी चला जाता था। जहाँ बोलते थे जहाँ मैं चला जाता था, क्योंकि मेरा सीखने का भूख था, सीखने का जुनून था। क्योंकि डिएक्शन में दोस्तों सीखते रहेंगे ना, तो आप बहुत आगे तक ला जा सकते। ये डिएक्शन क्या है, सीखने का जगह है। ये एक विद्यालय है, स्कूल है, ये स्कूल है। इसमें आप जितना सीखेंगे आप उतना महान बनते जाओगे, और नहीं सीखेंगे तो आप नहीं महान बन सकते हो। इसीलिए मैं सीखते गया इसको। जब भी बोलता था मीटिंग है तो मैं आ जाता था, कतार में भी जब भी बोलता था सर लोगों ने कि यहाँ पर मीटिंग है, तो तुरंत मैं जाता। तो पैसा कितना लगेगा उसका परवाह नहीं, लेकिन मैं सीखने का भूख था मेरे पास में, और मैं सीखते गया, सीखते गया। आज देखिए कि मेरा 6 साल हो गया, और 6 साल में मैं बहुत आदमी को मैं स्वास्थ्य दिया हूँ। आज हमको दिल से वो दुआ देता है, रिएक्शन में दुआ का कमी नहीं है, वो ऐसा दुआ मिलता है। और हमारे वजह से आज कितना आदमी को 5,000, 10,000, किसी को 15, किसी को 20,000 भी आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जो आप भी अपना जिंदगी बदल सकते हैं, और दूसरे को भी जिंदगी बनाने में, बदलने में आप साथ दे सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म। और कल भी हमारा एक स्टार एजेंट जो कि निकला था, जो मैं ग्रुप में भी पोस्ट किया था, टेलर ग्रुप में, कल भी आज उसका सम्मानित करूंगा, क्योंकि आज हमारा जनकपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ऐसे करके डिएक्शन में आप धैर्य करके अगर काम करेंगे, सीखते रहेंगे, अ, हर एक बात को आप पीते रहेंगे, तो आपको जरूर मंजिल मिलेगा। और देखा जाए तो एक डायमंड भी मैं नेपाल में बनाने में सहयोग किया। सो हमारा एक डायमंड भी बोलता है नेपाल में, हम कैसे करेंगे रिएक्शन, कैसे करेंगे नहीं। यहाँ पर नेपाल में बहुत इजी है रिएक्शन करने में, क्योंकि नेपाल में जो है ना, जो हर एक घर में समस्या है, हर एक घर में समस्या है। और उन्हीं समस्या वाले आदमी से आप बात करेंगे, तो आपको बात करना है, आप उसको लिए हेल्पिंग का सोर्स से बात कीजिए, आप उसके साथ में संबंध बनाइए। क्योंकि डी एक्शन एक फैमिली बिजनेस है, उसके साथ में रिलेशनशिप पहले बनाइए। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आप जितना बनाते जाएंगे, जितना बनाते जाएंगे, जितना बनाते जाएंगे, उतना आपको सम्मान मिलेगा, और आपको उतना बात करेंगे। मैं कल भी एक रेलवे लाइन में गया था, वो जो मैडम लोग गया था, इंडिया गया था, तो मैं बोला कि चलो उसको
टेम्पू पकड़ा देता हूँ, है ना, वो चले जाएगा। तो एक रिक्शा वाला था, मैं बोला कि शायद मैं इसको बताऊंगा तो इसको भी समस्या होगा। मैं उसको बताया, वास्तव ही उसको समस्या था। और उन्होंने भी बोला कि ठीक है सर, नंबर लिया और नंबर दिया भी। और उन्होंने भी हमारे साथ काम करने के लिए ओके कर दिया। तो सर, आप जहां पर भी जाओगे ना, वहां पर भी आदमी की समस्या है ही। उसको समस्या आप बताओ, उससे पूछो कि आपका सर समस्या है तो मैं आपको मदद करने वाला हूँ। ऐसे करके आप पूछते जाएंगे, आप हिम्मत नहीं हारने का। आज जैसे मैं ईएसटी बना हूं ना, आप लोग भी बन सकते हैं। और मेरा इस साल का 2024 का जो टारगेट है एसएसडी का, और मैं जरूर एसएसडी बन के ही रहूंगा, क्योंकि मैं अभी बहुत करीब में आ गया हूं। और मेरा टारगेट जो है इस साल का एसएसडी का शायद पूरा हो जाएगा, मैं आशा करता हूं। और इसी तरीका से, जो कि मैं नेपाल में बहुत तकलीफें आई, बहुत कष्टें आई, मैं खुद आदमी को समझाने जाता था तो आदमी हमको इतना, अपना टीम का आदमी भी आपका कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, जब तक आप उनके साथ रहेंगे तब तक आपको बोलेगा अच्छा है, अच्छा है। जब वो भी कुछ समझने लगता है, बूझने लगता है, तो ये हमारा डिएक्शन फैमिली ऐसा है ना, जो कि आप एक लाइन पर यदि काम करेंगे तो अच्छा है। अगर एक लाइन से दोबारा लाइन में जाएंगे, तिबारा लाइन में जाएंगे, है ना, तो कुछ कुछ आदमी निगेटिविटी हो जाता है। सो आप ख्याल कीजिएगा, ऐसे मेरे जीवन में भी हुआ है ना। तो ऐसे करके आपको क्या है, आपको समझना होगा, क्योंकि डिएक्शन एक ऐसा व्यापार है जो समझने का व्यापार है, समझने का व्यापार है। और आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ सके तो आप डिएक्शन से कभी भी बैक हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको समझना चाहिए, ये डिएक्शन बहुत अच्छा ठाव है। और ये हमको हर एक चीज देती है, हर एक चीज देती है। देखिए, पहले जो कि मैं काम करता था ठीका पटका का, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, जो फुल टाइम मैं डिएक्शन कर रहा हूँ। अभी मैं कहीं पर भी नहीं काम करता हूँ, अभी मैं फुल टाइम डिएक्शन कर रहा हूँ। और घर पे ही कितना आदमी को जो कि सुझाव सलाह, है ना, ऐसा सेवा, है ना, ऐसा करके मैं डिएक्शन अभी नेपाल में भी रह करके कर रहा हूँ। और अभी जब इतना पोस्ट पर आ चुके हैं, तो आप एक ही सोच है दोस्तों, कि हम एक ट्रैवल सेमिनार अचीव करके हम विदेश के लिए जाए, ताकि वास्तविक जो आदमी हमको बोला है कि ये कुछ नहीं कर सकता है, उसको हमको दिखाना है कि वास्तविक हम फ्री में ट्रैवल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपॉर्चुनिटी देता है। ये भी अपॉर्चुनिटी अभी हमारा जो कि 4 लाइन डायरेक्ट लाइन में स्टार एजेंट एक है, और 3 रूबी निकल गया है। और देखिए, हम भी बहुत अ, जल्दी जो कि देश विदेश यात्रा जाने वाले हैं। सो मैं डिएक्शन कंपनी को फाउंडर जो होता है, सीईओ दातो डॉक्टर लिम से, उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनके लिए जोर से ताली भी देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जो एक रोगी आदमी को निरोगी बना देता है, एक रोगी आदमी को निरोग बना देता है। और जो एक गरीब आदमी होता है, उसका अमीर तकला बना देता है। ये ऐसा सिस्टम बनाया है, इसमें हर एक व्यक्ति आ सकता है। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियर आ सकता है, ये जरूरी नहीं डॉक्टर आ सकता है, जरूरी नहीं हर एक आदमी अंगूठा छाप भी आता है दोस्तों। अभी देखिए, हमारा टीम में बहुत ऐसा महिला हो गया है, जो एक क्लास भी पढ़ा नहीं है, एक क्लास भी पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं जानता, एबीसीडी कुछ नहीं जानता है। उन लोगों के मैं मोबाइल से डेली बाई डेली ट्रेनिंग देता हूँ, डेली बाई डेली सिखाता हूँ। और वो लोग भी अभी देखिए स्टार एजेंट से रूबी तक ला आ गया है दोस्तों। और नहीं तो 15,000 का महीना कमा रहा है। तो डिएक्शन ऐसा सिस्टम है, आप धैर्य करेंगे तो सारा चीज सही रहेगा। और आप नहीं धैर्य करेंगे तो कुछ नहीं रहेंगे। तो डी एक्शन एक ऐसा व्यवसाय है जो धैर्य धारण का व्यवसाय है दोस्तों। यहाँ पर सब आदमी जा सकता है, सब आदमी टिक सकता है। जब मेरे जैसे आदमी जा सकता है, तो मैं ये बोलता हूँ ना, मेरा जैसे कितना आदमी है वो सब व्यक्ति जा सकता है उस जगह पर। जब मेरे जैसे आदमी जिंदगी बदल सकता है, तो दुनिया का कोई भी आदमी जिंदगी बदल सकता है। सर, मेरा जीवनी पहले बहुत ठीका पटका काम करने वाला आदमी होता है ना, जो देखते हैं कि लेबर मजदूर के साथ में रह करके इधर उधर, है ना,
बहुत तरीके से निगेटिव था मैं, लेकिन डिएक्शन मिला जिंदगी में। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर लीम को, कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम उसी आदमी के लिए जो आदमी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसका सोच बहुत बड़ा है, जिसका सपना बड़ा है ना, जो सीखना चाहता है, जो हेल्थी रहना चाहता है, जो फाइनल फ्रीडम रहना चाहता है, इन लोगों के लिए डिएक्शन प्लेटफॉर्म है। बाकी बात तो डिएक्शन में आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं समझते। उसको समझने के लिए सबसे प्रथम हम लोगों का P1 P2 P3 है ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान, अगर ये तीन चीज उसको यदि जानकारी हो जाए अच्छा तरीका से, तो दोस्तों वो शायद वो लोग का भी जिंदगी बदल सकता है और वो डिएक्शन भी कर सकता है ना। ये डिएक्शन का सिस्टम ऐसा है, क्योंकि सब सारा चीज जो होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड में होता है। जो हम पाते हैं, जो सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। सही वाला बात है। और हम लोगों का जितना बड़ा सोच बनाएंगे, उतना आगे तकला बढ़ सकते हैं और उतना आगे तकला जा सकते हैं। डिएक्शन एक ऐसा परिवार है और ऐसा सिस्टम है। अभी भी मैं जगह जगह पर जाता हूँ, तो जगह जगह पर जाने के बाद में जब आदमी को मैं बताता हूँ ना, तो वहां से कोई ना कोई आदमी निगेटिविटी है, और बहुत आदमी जो कि निगेटिविटी नहीं है, जो कि समझ रहा है, जो कि अभी का समय अनुसार से डी एक्शन जो एक डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केट है, जो अभी देखिए हर एक आदमी, पहले आदमी जो था ना इतना समझ में नहीं था, लेकिन अब भी आदमी को धीरे 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 समझ में आ गया है। और अभी इतना ग्रोथ कर रहा है डी एक्शन नेपाल में और इधर बिहार में, इंडिया में इतना ग्रोथ कर रहा है, इतना ग्रोथ कर रहा है, कि हमको ऐसा लगता है कि आने वाला समय में जैसे हम लोग बोलते हैं उसको, आप ज्वाइनिंग हो जाओ इसमें या प्रोडक्ट खाओ इसमें, तो आदमी लोग बोलता है ठक है ना। मैं ऐसा अनुमान लगाया हूँ जो कि आने वाला समय में इंडस्ट्रीज में जिसका सर्टिफिकेट रहेगा ना, जो सर्टिफिकेट रहेगा ना, उसी को डायरेक्ट सेलिंग मिलेगा, बाकी बात किसी को नहीं मिलेगा। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना, अभी देखिए बहुत आगे बढ़ गया है। और दोस्तों इसी तरीका से आप डिएक्शन करते जाएंगे, थोड़ा तकलीफ होगा, है ना। तकलीफ तो कहाँ पर भी नहीं है, तकलीफ तो सभी जगह पर है, लेकिन जब तक आप तकलीफ नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं पा सकते। क्या हमारा जीवन में तकलीफ नहीं आया होगा? सो वाली बात नहीं है। मैं कतार में रह करके, मैं ड्यूटी से आता था, तो मेस का खाना था, मैं खाना भी नहीं खाता था दोस्तों, और मैं सीधा जाता था कहाँ, सीखने पर। सीखने पर तो आप लोग सीखने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, और डेली टेलर्स ग्रुप में आने का कोशिश कीजिए, ताकि ये टेलर्स ग्रुप में मैं भी आया, पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आने लगा, आने लगा, आने लगा। तो जब तक मैं ये 8 बजे वाला मीटिंग सुनता नहीं हूँ, है ना, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं बराबर कंटिन्यू आता हूँ। और थोड़ा दिन बीच में मैं कुछ गैपिंग हो गया था, मेरा पिताजी का देहांत हो गया था, तो मैं गैपिंग हो गया। अगले स्लाइड में भी मैं अ, आने का कोशिश किया, लेकिन मेरा काम काज के वजह से, मेरा पिताजी का काम काज था, तो मैं नहीं आ सका। सो अभी मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक काम को छोड़ करके मैं अपना 1 घंटा टाइम यहाँ पर निकालता हूँ, कि मैं यहाँ से बड़े बड़े लीडर जो आता है, उन बड़े बड़े लीडर से कुछ न कुछ सीखो, कुछ न कुछ ज्ञान लो, है ना। और यही ज्ञान सर आप लेते जाएंगे, तो आपका जिंदगी में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, आप दूसरे को दे सकते हैं। ये टेलर्स ग्रुप ऐसा है, यहाँ पर जितना सीखेंगे उतना आप महान बनते जाएंगे। तो आप सीखिए, और सीख करके अपना टीम को भी सिखाने का कोशिश कीजिए। चैलेंज तो आएगा आपका जीवन में, हर एक आदमी को चैलेंज आता है, लेकिन चैलेंज को आप जब तक फेस नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तकलीफें आती हैं, बोलता है ना, राजा बनने का शौक है, तो आपको गुलाम की तरफ सर मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो आप राजा नहीं बन सकते। आप गुलाम नहीं बनेंगे, तो आप राजा नहीं बन सकते। कब तक? जब तक आपका टीम और आपका सिस्टम नहीं बन जाता है, तब तक आप गुलाम की तरह आपको सर मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है,
आप जितना आप नीचे होकर के काम करेंगे, अभी उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सर ये सिस्टम ही ऐसा है। मैं शुरू में आया तो मैं नहीं मालूम था ना ये सिस्टम ऐसा है, लेकिन अनुभव पाया, ये 6 साल का अनुभव पाया कि ऐसे ऐसे आप काम करते जाओगे, ऐसे ऐसे काम करते जाओगे, लेकिन सफलता जरूर मिलता है। 100% सफलता मिलता है। आप लगन के साथ में आप काम करते रहते जाओगे, तो आपका यहाँ से सफलता जरूर मिलता है। ये नहीं कि नहीं मिलेगा। हाँ, जिंदगी में बाधाएं आएगी आपको, आपको अपना ही आदमी आपको ताना मार देगा। आप रिएक्शन में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब अड़ गए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिंदगी की डिसीजन आप ही से शुरू होता है और आप ही से खत्म होता है। तो आप कैसा डिसीजन लेंगे, वो आपके ऊपर निर्णय पड़ता है। और हम लोग का एक सोच नजरिया, वही हम लोग का आगे बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे सोच रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि खराब सोच रखेंगे इसमें, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग का समझने का बात है। अगर रिएक्शन जो व्यक्ति अगर समझ जाता है, तो उसका जीवन तो पक्का है, वो क्राउन इन्वेस्टर बन के ही दम तोड़ेगा और क्राउन इन्वेस्टर बन के ही छोड़ेगा। लेकिन ये समझने का बात है। और आप समझ गए, तो दुनिया जरूर समझ जाएगा डिएक्शन क्या है और डिएक्शन का कल्चर क्या है। तो इसी तरीका से आप दूसरे को बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए, जरूर आप कामयाब होंगे। और इसमें जितना सीखेंगे, जितना सीखेंगे आप, उतना आप कलाकार होते जाएंगे, एक स्टार होते जाएंगे। आपका नाम होगा, आपका पहचान होगा, हर एक चीज आपको मिलेगा। क्योंकि डिएक्शन का प्रोडक्ट ही ऐसा है, जो हमारा ज्ञानोडर्मा जो है, जो हमारा पूरे बॉडी का क्या करता है, तो पूरे बॉडी का सर्विसिंग कर देता है और हमारा मेमोरी पावर का आगे मजबूत बना देता है, जो कि हम कोई भी चीज का हम समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बाघ होता है, एक बाघ होता है, जो उसका प्रति घंटा दौड़ने का जो क्षमता है 60 किलोमीटर है। और एक हरिण होता है, जो उसका प्रति घंटा दौड़ने का क्षमता 85 होता है, 85 किलोमीटर। लेकिन हरिण जो होता है ना, हरिण और बाघ, जो बाघ से ज्यादा क्षमता है हरिण का, लेकिन फिर भी बाघ क्या करता है, तो हरिण को पछाड़ देता है। क्यों पछाड़ देता है? इसीलिए पछाड़ देता है कि हरिण डर जाता है कि आप हमको खा जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आदमी को डर होता है। डर, डर जब करेंगे ना, तो आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हरिण को